कई जगह ये छपा है कि दिल्ली की कैबिनेट ने यानी कि दिल्ली के मंत्रियों ने मिलके दिल्ली में किन महिलाओं को 2500 रुपये दिया जाएगा उसके ऊपर चर्चा करके उन्होंने अब ये तय कर लिया कि किसको देंगे किसको नहीं देंगे। अफसरों ने नहीं, मंत्रियों ने, सारे मंत्रियों ने मिलके तय किया। और तय क्या किया उसको सुन के आप हैरान हो जाएंगे। दिल्ली के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री हों, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, भाजपा के प्रवक्ता हों, हर भाजपा का नेता कह रहा था कि दिल्ली में हर महिला को 2500 रुपये महीना दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, हर महिला को। और अब क्या कह रही है भारतीय जनता पार्टी? अब भारतीय जनता पार्टी ने इसके ऊपर इतनी सारी कंडीशंस थोप दी हैं कि किसी को मिले ही ना। मुझे नहीं लगता कि ये किसी को भी देना चाहते हैं, इनकी नीयत इतनी खराब है। पहली कंडीशन 21 साल से ऊपर और 60 साल से नीचे। क्यों भी 60 से ऊपर वाले से तुम्हें क्या दिक्कत है? 60 साल से ऊपर की महिला नहीं है। तुम्हारे घर में, रेखा गुप्ता के घर में और ये प्रवेश वर्मा के घर में या सिरसा के घर में या इनके किसी भी मंत्री के घर में 60 से ऊपर की महिलाओं को महिला नहीं माना जाता क्या? 60 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 21 से नीचे नहीं होनी चाहिए। क्यों भाई? वोट तो आप 18 से ऊपर सबका लेते हैं, इसमें 21 क्यों है? तो पहले तो इन्होंने इसमें जो है बहुत सारी लेडीज को आउट किया। फिर लेके आए हर परिवार में सिर्फ एक को ही देंगे। ये कहां से आ गया भाई? वोट तुम्हें सबसे चाहिए, जब पैसे देने हैं तो एक परिवार में एक को ही देंगे। उसके बाद दिल्ली में कम से कम 10 साल रहने का प्रमाण होना चाहिए उनके पास। 10 साल रहने का प्रमाण। वोट लेते वक्त तो आप नहीं मांगते किसी से कि हम उसी से वोट लेंगे जो 10 साल से रह रहा हो दिल्ली में। और एक गरीब आदमी के पास ये प्रमाण लाना, हो सकता है 15-15 साल से भी रहते हो, ये प्रमाण लाना ही बहुत मुश्किल काम है। और ये प्रमाण का औचित्य क्या है? कोई मुझे समझा दें, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समझा दें, प्रवेश वर्मा समझा दें, मंत्री सिरसा समझा दें, और जो इनके कई मंत्री हैं वो समझाएं कि भाई 10 साल कोई कंडीशन ये मंत्रियों ने बैठ के तय करी है, कुछ तो इसके पीछे होगा ना। ये तो प्रेस के लोग इनसे पूछे ना भाई इसके पीछे क्या है, लॉजिक है? कोई लॉजिक भी तो होगा कि 10 साल से वो महिला रहती होगी, या तो वो डबल वोट दे रही है इन्हें, क्या मामला है? सबके लिए होना चाहिए। फिर इसके बाद रखा एप्लीकेंट या उसकी फैमिली पर किसी के ऊपर कोई पुलिस केस ना हो। अब आप बताइए ये कोई बात है? छोटे मोटे झगड़े होते हैं उनके पुलिस केस हो जाते हैं, छोटे मोटे धरने प्रदर्शन में लोग जाते हैं उसके ऊपर मुकदमा हो जाता है, अड़ोस पड़ोस में नोकझोंक हो जाती है उसमें झगड़ा हो जाता है, पुलिस केस हो जाता है, कॉलेज में लोग जाते हैं उनमें मुकदमेबाजी हो जाती है। एक बात बताइए, अगर किसी महिला के पति के ऊपर मान लीजिए कोई केस है तो उसमें आप उसको परिवार को ही नहीं देंगे? फिर तो मुकदमे वाले अगर इतने ही बुरे हैं तो ये चुनाव ही क्यों लड़ते हैं? इनको सब कुछ चुनावों से ही हटा दो। जिसमें मुकदमा हो वो ना मंत्री बन सकता, ना वो मुख्यमंत्री बन सकता, ना वो चुनाव लड़ सकता। फिर ये क्यों है? 3 बच्चे से ज्यादा ना हो। अब मोहन भागवत कहते हैं हिंदू ज्यादा बच्चे पैदा करें और बच्चे पैदा करें, और रेखा गुप्ता कह रही है कि अगर किसी के 3 से ज्यादा बच्चे हैं तो उसको देंगे नहीं। तो ये मोहन भागवत और रेखा गुप्ता सलाह कर लें, दोनों संघ से आए, कि भाई हिंदुओं को बता दे आखिर कितने बच्चे पैदा करने, ये बता दे पहले, सलाह मशवरा करके, तो उसी हिसाब से कर लेंगे लोग। इनके हिसाब से ही कर लिया करेंगे फिर बच्चे पैदा। किसी महिला की 3 बेटियां हैं या 4 बेटियां हैं
तो आप उसको बाहर कर देंगे? ये क्या न्याय है? इससे भी ज्यादा हास्यास्पद, अगर किसी के परिवार में एक साल के अंदर 2400 यूनिट से ज्यादा बिजली की खपत हो तो उसको बाहर कर देंगे। ये कहां से आ गया? यानी कि 200 यूनिट तो दिल्ली सरकार ने बोला था बेयर मिनिमम है जो मुफ्त देती है सरकार, और गर्मियों में 200 यूनिट बढ़ के 300 यूनिट 400 यूनिट तक लोगों की खपत जाती है। तो आदमी 200 चल रहा है, गर्मी में उसकी 300 यूनिट हुई, आपने उसको बाहर कर दिया, आप उसको भी नहीं देना चाहते। और इसके अलावा उसके पास राशन कार्ड होना चाहिए। अब राशन कार्ड पे तो पहले लिमिट लगी हुई है, राशन कार्ड के ऊपर तो पहले लिमिट लगी हुई है, लोगों के बन नहीं पा रहे। तो ये पूरी की पूरी जो लक्ष्मी योजना है ये एक मजाक है, और एक बड़ा भद्दा मजाक है। और उससे भी ज्यादा शर्म की बात यह है कि इनके मंत्रियों ने बैठ के तय करी है ये कंडीशन। फोटो खिंचवाइए कल, वोट इन्हें सबसे चाहिए। 18 वाली से भी वोट चाहिए, 19 वाली से भी चाहिए, 20 वाली भी चाहिए। पैसा ये सिर्फ 21 से ऊपर वाले को देंगे। किसी के 4 बच्चे भी हो तो उसका वोट इन्हें चाहिए, मगर 3 बच्चे से ज्यादा होंगे तो उसको ये पैसा नहीं देना चाहते। मैं रेखा गुप्ता जी को नरेंद्र मोदी जी का भाषण दिखाना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ। अगर नरेंद्र मोदी इसमें कहते कि भैया ये कंडीशन है, इनको वोट दिया, इनको ही जो है 2500 रुपये दिया जाएगा, तो कोई महिला भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देती। नरेंद्र मोदी जी और रेखा गुप्ता जी, इन दोनों ने मिलके पूरी दिल्ली की महिलाओं के साथ धोखा किया है। लास्ट फाइनली अभी जो सेंसस हुआ है मैं उसमें आपको बता दूं, सरकारी सेंसस के आंकड़ों के हिसाब से दिल्ली में 76 लाख घर हैं। 76 लाख, हर घर में एक महिला तो होगी, तो कम से कम भी तो लगाएं, 76 लाख महिलाएं हैं। और जो रजिस्टर्ड वोटर है महिलाओं के, रजिस्टर्ड महिलाएं जो दिल्ली में है, वोट बना हुआ है जिनका, वो है 67 लाख। और भारतीय जनता पार्टी खुद कह रही है कि हमने 17 लाख लोगों के लिए सोचा है। और ये जो कंडीशन लगी है, मेरा मानना है 5 लाख लोगों से ज्यादा, 5 लाख महिलाओं से ज्यादा ये लोग जो है पैसे नहीं देंगे। 67 लाख महिलाओं में मात्र 5 लाख महिलाओं को ये शायद पैसे देंगे, और 62 लाख महिलाओं को ये बेवकूफ बना के ठगेंगे। एक बार मोदी जी का वीडियो इनको दिखा दिया जाए। फरवरी को दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। 8 मार्च तक दिल्ली की बहनों के खाते में 2500 रुपया पहुंचना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई प्रश्न होगा आपका? थैंक यू।